वसंत ऋतु के प्रथम दिवस के इस संध्या काल में मैं जो दृश्य शिष्य बैठे हैं और जो अदृश्य ऋषि मुनि योगी बैठे हैं, जिनको आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, उन सबको मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हूं कि यह वसंत ऋतु और यह जीवन आपकी दृष्टि से पूर्णता, श्रेष्ठता आपको प्रदान करे। ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं। यह श्लोक अपने आप में एक अद्वितीय श्लोक है। हमारे शास्त्रों में कई उपनिषद लिखे गए, उस समय भी लिखे गए और आज भी लिखे जाते हैं। उस समय भी प्रवचनों के माध्यम से ऋषियों ने, योगियों ने अपने अनुभवों को अपने शिष्यों के सामने रखा और आज भी रख रहे हैं। उस समय भी पाखंड था, झूठ था, छल था, आज भी है। सतयुग जैसी बात कि भाई सतयुग में ही सब कुछ था और कलयुग में कुछ है ही नहीं, ऐसा जीवन में कुछ नहीं था। सतयुग में भी महाभारत का युद्ध होता था, उस युग में भी भाई भाई लड़ते थे, उस युग में भी अपनी पत्नी के कहने से बेटे को जंगल में बेच देते थे, उसमें भी चलता था। मगर इसके बावजूद भी श्लोक में एक बहुत अन्यतम बात कही गई है और मुंडकोपनिषद उपनिषद का तात्पर्य है हम अपने जीवन के सूत्रों को भली प्रकार से समझ सकें, और जिस प्रकार से समझ सकें वे उपनिषद कहलाते हैं। आदमी सब कुछ समझ सकता है, अपने जीवन को और जीवन के रहस्यों को नहीं समझ सकता। यह मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमी है, त्रुटि है। वह दुनिया को समझ सकता है, जोधपुर को समझ लेगा, बंबई को समझ लेगा, अमेरिका इंग्लैंड को समझ लेगा, मगर वह इस बात को नहीं समझ सकेगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य, चिंतन और विचार, प्रक्रिया और धारणा क्या है, वह नहीं समझ सकता। इसलिए नहीं समझ सकता कि जीवन को समझने का कोई ग्रंथ, कोई विज्ञान उसके पास नहीं है। जीवन को कैसे समझा जाए, इसका कोई चिंतन उसके पास नहीं है। जीवन का मूल रहस्य क्या है, इस प्रश्न पर कभी उन्होंने माथापच्ची की नहीं, और इस प्रश्न को उन्होंने एक व्यर्थ का समझ करके छोड़ दिया। शिष्यों ने, समुदाय ने, समाज ने और लोगों ने इसलिए छोड़ दिया कि उनको इस बात का ज्ञान था ही नहीं। आपको किसी को यह ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जिंदा रहना है तो मजबूरी है कि आप जिंदा हैं, इसमें कोई आपका प्रयत्न नहीं चल रहा है, आपने अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया, माँ बाप ने आपको उत्पन्न कर दिया इसलिए आप जिंदा हैं, और सांस आपकी चल रही है इसलिए आप जिंदा हैं। जीने की जो कला है, जिंदा रहने की जो कला है, वो आपके पास नहीं है। या मेरे जीवन में मैं किस प्रकार से आनंद और श्रेष्ठता प्राप्त कर सकूं, प्रभु ने मुझे क्यों बनाया है, मेरे निर्माण क्यों किया है, मेरे जीवन का चिंतन, मेरे जीवन का लक्ष्य का क्या हुआ, ऐसा आप नहीं समझ सकते। और नहीं समझ सकते तो जीवन एक भार के समान हम ढोए हुए चले जाते हैं, जिसका हमें यह पता नहीं कि हम कहां से रवाना हुए हैं, हमें यह भी पता नहीं कहां जाके समाप्त होगी। यह जीवन की प्रक्रिया 40 साल की उम्र में खत्म हो जाएगी, 52 साल की उम्र में खत्म, डोर टूट जाएगी, कि 60 साल की उम्र में टूट जाएगी, कुछ पता नहीं। और कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, ऐसा भी कुछ पता नहीं है। बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, गुरु के चरणों में लीन हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, प्रभु के दर्शन हो सकेंगे, कुछ पता है ही नहीं। बस आंख की पट्टी बंधी हुई है और चले जा रहे हैं। एक कोल्हू के बैल को आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो गोल गोल घूम रहा है, मगर वो शाम को ऐसा सोचता है कि मैंने 20 किलोमीटर की यात्रा कर ली है, क्योंकि वो तो घूमता जाता है, तेल निकल जाता है वो बस। और अगर आंखें खोल करके देखे तो मुश्किल से 20 फुट भी उसने पूरा पार नहीं किया, मगर चूंकि पट्टी बंधी हुई है, और पट्टी बंधी हुई है तो इस बात को उसको ज्ञान है ही नहीं कि मैं कहां घूम रहा हूं और क्यों घूम रहा हूं।
उसको कुछ ज्ञान नहीं है। गले में घंटी बंधी हुई है और तेली उसको मतलब डिस्कोरे मारता है और घूमता जाता है। तेली को भी पता नहीं कि मैं इसको क्यों घुमा रहा हूं, इसके घुमाने के पीछे लक्ष्य क्या है। बैल को इस बात का पता नहीं है कि मुझे घूमने के पीछे लक्ष्य क्या है। इस श्लोक में इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि यह दिन, यह वसंत ऋतु का प्रारंभ, जहां सरस्वती दिवस कहा जाता है, यह एक क्षण भर पूरे साल में एक क्षण रुक करके हम इस बात का चिंतन करें कि यह पूरा वर्ष हमारे लिए क्यों आवश्यक है और क्या आवश्यक है, मुझे जीवन में इस वर्ष में क्या करना है। अगर आर्थिक उन्नति करनी है तो कैसे करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी आर्थिक उन्नति नहीं हो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप जीवन में उन्नति नहीं करें या रोग मुक्त नहीं हो या पारिवारिक उन्नति नहीं हो, ये सब कुछ हो, मगर कैसे हो इसका तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है। और इसका मूल मकसद यह है कि वसंतोत्सव, वसंत का मतलब है कि यदि हम वसंत के, पाणिनि ने 6 अर्थ बताए। पाणिनि हमारे यहां के बहुत बड़े ऋषि हो चुके हैं और हमारे यहां तो सभी तरह के ऋषि हुए, वशिष्ठ हुए हैं, विश्वामित्र हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को, चिंतन को हमारे सामने रखा, मार्कंडेय हुए हैं जिन्होंने शक्ति की आराधना कैसे की जाए, भगवती शक्ति को कैसे प्राप्त करें, इसको स्पष्ट किया है। तो मलुकदास जी भी हुए जिन्होंने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, कुछ काम नहीं करना चाहिए। ऐसे भी ऋषि हुए हैं, उनको भी हमने ऋषि माना है। ये तो जिसको जो ऋषि अच्छे लगे उसका चिंतन और प्रक्रिया है। पाणिनि भी अपने आप में एक अद्वितीय ऋषि बने और उन्होंने वसंत के 6 अर्थ बताए। आज का वसंत की पंचमी है, वसंत ऋतु है और वसंत का तात्पर्य है कि हम ये पूरे जीवन भर, पूरे वर्ष भर संत की तरह रहें। बसंत जैसा एक संत रहता है, निष्प्रह, निश्चिंत, निर्भीक, बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के, ठीक उसी प्रकार से न हम कीचड़ में ग्रस्त के जीवन में लिप्त हों, न हम दूसरे किसी कार्य में लिप्त हों, बहुत ज्यादा आसक्तिपूर्ण नहीं हो, बिल्कुल एक आनंद के साथ इस पूरे वर्ष को व्यतीत कर दें संत की तरह। जो कुछ भी है जिस तरीके से मिल जाता है वह मिल जाए। इस प्रकार के जीवन को जीने की जो प्रतिज्ञा है, जो कला है, जिसको सीखने की चिंतन है, वह आज के दिन गुरु के माध्यम से सीखा जा सकता है। गुरु के माध्यम से क्यों सीखा जाएगा? इसलिए कि मैंने प्रारंभ में तुम्हें कहा कि तुम्हें तो जीवन जीने की कला का ज्ञान है ही नहीं। तुम्हें तो इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं जीवन कैसे जीऊं। तुम्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि मुझे जीवन को जीने के कौन सी क्रियाएं अपनानी चाहिए। इसलिए या तो संत की तरह जीवन जीना चाहिए या बस अंत बसंत। अब जो कुछ भी मैंने जितना कर दिया बस अंत है। अब जो दुख कर दिए, जो पाप कर दिए, जो छल कर दिया, जो झूठ कर दिया, जो आज कम से कम वापिस खड़ा होकर के देखूं कि इतना जो झूठ, छल और कपट से मैं संपत्ति बटोरूंगा, क्या होगा उससे? बस बहुत हो गया। अब मैं वापिस आत्मविश्लेषण करूं, अब मैं समझूं कि क्या इस प्रकार से झूठ और छल और कपट से मैं संपत्ति बटोर करके जो बच्चों के लिए या संतान के लिए इकट्ठी कर रहा हूं, क्या ये उचित है? क्या मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि बस मैं जीवन भर इस प्रकार से पिसता रहूं और इस जीवन को समाप्त कर दूं? तो एक संकल्प लेने का दिन है कि बस अंत, बस बहुत हो गया। तीसरा उन्होंने अर्थ बताया है कि बसंत का तात्पर्य है प्रफुल्लता, जीवन का उमंग, जीवन का जोश, जीवन का आनंद, जीवन की कला। हम जिस प्रकार से भार में जीवन जी रहे हैं, भार में जीवन का तात्पर्य है कि हमारे अगर चेहरे देखे जाएं, आप सुबह उठ करके अपने खुद के चेहरे को शीशे में देखें तो आप बड़ा डरावना लगेगा। उसमें कोई मुस्कुराहट नहीं है, उसमें कोई खिलखिलाहट भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे जबरदस्ती आपको खड़ा कर दिया गया है। आपके जीवन में कोई उमंग नहीं है।
और आप किसी को भी बिल्कुल कुरेद करके पूछें भाई क्या हाल चाल, अरे सब ठीक है भैया, बस चला जा रहे हैं, चल रहे हैं। अरे क्या हुआ, अरे बस आप क्या बताएं सर, वो इंदिरा गांधी साली बहुत थी मर गई, वो बहुत गड़बड़ थी, अब साहब ये आ गए, अब ये क्या कर लेंगे। अरे तुम तो अपने घर का तो संभाल लो, वो करेंगे जो कुछ करेंगे नहीं करेंगे, मगर राजनीति में सभी परफेक्ट हैं यहाँ भारतवर्ष में। 4 आदमी खड़े होंगे तो वो बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए था वो सर।